आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा पूछे गए 3 दिसंबर 2025 शिफ्ट थर्ड में साइंस के प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस शिफ्ट की अगर बात किया जाए तो फिजिक्स से 9 सवाल आए थे, केमिस्ट्री से 8 सवाल आए थे और बायो से 8 सवाल आए थे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज की टूटने की ओर ले जाता है? तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज दो रूपों में टूटता है, एक तो एथेनॉल के रूप में और एक लैक्टिक अम्ल में। तो जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो हमारे मांसपेशिया में लैक्टिक अम्ल में टूटता है और खमीर या ईस्ट में एथेनॉल के रूप में टूटता है ना। और यह क्रिया क्या कहलाता है? किण्वन क्रिया कहलाता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? किण्वन, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, एक वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्र पर क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती है, क्षेत्र धारा त्रिज्या पर निर्भर करता है, या पूरे लूप के क्षेत्र एक समान होता है, या क्षेत्र रेखाएं लूप के तरल के समांतर होती है। इधर हम लोग समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र में कहता है जो फॉर्मूला होता है बी बराबर, वो देखिएगा तो आई यानी करंट के एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का, है ना। तो किसकी किस पर निर्भर कर रहा है? एक तो धारा पर निर्भर कर रहा है और दूसरा त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। तो क्षेत्र की धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है। कौन सा ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन संख्या 2 में। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, जनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बैल अकेले बाछा पैदा कर सकता है? नहीं। मुर्गियां अकेले नए चूजा उत्पन्न कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो ये कथन तो सही है ना। ये स्टेटमेंट गलत है लेकिन ये कथन क्या है? सही है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? कथन एक सही है लेकिन दो असत्य है। कौन सा ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन संख्या 2 में। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सजातीय मिश्रण है? सजातीय मिश्रण क्या होता है कि जिस मिश्रण के घटक समान रूप से मिले हो और जिन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता हो तो उसे ही सजातीय मिश्रण कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखेंगे वायु में गैसों का मिश्रण जो है वो क्या है? समान है ना। रेत और लोहे का बुरादा असजातीय मिश्रण है, तेल और पानी असजातीय मिश्रण है, मिट्टी भी क्या है? असजातीय। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन वायु, यानी ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र दोष मुख्य रूप से उम्र के साथ समायोजन शक्ति कमजोर होने के कारण है? उम्र के साथ जो होता है वो जरा दृष्टि दोष जो होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे स्पष्टता नहीं दिखाई लगता है। इसमें निकट दृष्टि दोष भी गड़बड़ा जाता है और दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है। अपच के दौरान पेट में सबसे अधिक अम्ल बनाता है जिसे निम्नलिखित में किसके द्वारा निष्प्रभावी किया जा सकता है? अगर आपके पेट में ज्यादा अम्ल बना रहा है तो आप क्या चीज खाइएगा कि आपको जो है वो सही कर देगा? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जब इससे करेंगे तो ये अम्ल जो है वो ये एक प्रकार का क्षार होता है। तो अम्ल जब क्षार से मिल जाएगा तो न्यूट्रल बना देगा, यानी लवण और जल बना देगा। तो कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन संख्या 3। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, किसी गतिमान वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा होता है। तो गतिमान वस्तु है तो उसमें जो निहित ऊर्जा होगा वो कैसी ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा होगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? दो प्रकार का हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो संतृप्त किसको बोलते हैं? जिसके में सिंगल बॉन्ड हो, और असंतृप्त डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सभी हो। तो जैसे में बेंजीन में देखिएगा तो बेंजीन एक एरोमेटिक, क्योंकि ये क्या है? बंद है। बंद वाला जितने भी होते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आ जाते हैं। एथेन की बात करेंगे तो ये संतृप्त है क्योंकि इसमें जितने भी बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इथाइन की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और एथीन की बात करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमें एथेन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में बोल रहा है? तो परिनालिका के बारे में। परिनालिका, तो परिनालिका के अंदर जो होता है ना वो
हर एक जगह पे धारा जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र के जो धारा होता है वो समान होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और समांतर और सीधी होती है ना। तो कौन सा ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन 1 में मिलेगा ये। नेक्स्ट सवाल, पानी के अंदर रहने के लिए जानवर किस गैस का उपयोग करते हैं? तो घुलित जुई जो ऑक्सीजन है, जैसे मछली जो है, इसको ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? तो पानी में जो मौजूद घुली हुई ऑक्सीजन होता है उससे मिलता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को निम्नलिखित में से किसे गर्म करके तैयार किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिप्सम को गर्म करेंगे, है ना, और निर्जलीय कर करके जल का अणु बनता है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना। इसको बोलते हैं कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, जिप्सम। नेक्स्ट सवाल, स्पाइरोगायरा में प्रत्येक खंड में एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में विकसित होता है, इसका संभावित कारण क्या होता है? प्रत्येक खंड में जड़ें होती है, खंडन केवल प्रयोगशाला परिस्थिति में होता है ना। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र विकास करने में सक्षम होती है, जितनी भी कोशिका है इसका वो अलग बनाने में सक्षम होता है, यानी कोई भी इसका खंड जो है वो अलग बना सकता है। तो प्रत्येक कोशिका सक्षम होता है अलग बनाने में। एक जेनेटिक लैब में एक निषेचित मानव भ्रूण में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से किसका कौन सा सत्य है? तो XX जो होता है वो मादा यानी फीमेल, और XY जो होता है वो क्या होता है? मेल होता है। तो XX के बारे में पूछ रहा है आपको, तो कौन सा बनाएगा? एक भ्रूण एक मादा मानव बनाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज के भंडारण के दौरान जैविक क्षति नहीं है? बायोटिक, बायोटिक जैविक क्षति नहीं है, आपसे पूछ रहा है। बायोटिक जैविक क्षति नहीं है। तो कीड़ा, कीड़ा तो बायोटिक क्षति है, तो ये नहीं हो जाएगा। कृंतक, कृंतक का मतलब ये होता है कि कीड़े, कृंतक और माइकोस, फफूंद भी, इष्ट, ये सभी होता है ना। ये फफूंदी सब होता है, तो ये सभी बायोटिक है और नमी जो है अबायोटिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। जब किसी किरण को गोलीय लेंस में प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या होता है? जब आप प्रकाश केंद्र से गुजारते हैं, है ना, जब आप प्रकाश केंद्र से गुजारते हैं यानी सी से जब गुजारिएगा, है ना, तो सी से जब गुजारिएगा तो वो वापस उसी रास्ता में लौट जाएगा और आप अविलिचित हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में Fe यानी लोहा को जब कॉपर सल्फेट से करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि कॉपर क्या हो गया, यहाँ विस्थापित हो गया, है ना, कॉपर क्या हो गया? विस्थापित हो गया। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीकृत हो गया, यानी ऑप्शन संख्या 4। बड़े हॉल सभागार में ध्वनि के कई प्रतिबिंबों का प्रभाव है। बड़े हॉल में जो होता है वो ध्वनि की कई प्रतिबिंबों का अब प्रभाव क्या होता है कि यह ध्वनि के समान वितरण में मदद करता है ताकि हर एक लोगों पर भिजुन आवाज जो है वो क्लियर पहुंच पाए। निम्नलिखित में आईपीएससी नाम बताना है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 को बोलते हैं पेंटेन, पेंटेन। पेंटेन बोलते हैं 5 को, और 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो पेंटेन। तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन संख्या बी में मिलेगा, 2 ब्रोमो पेंटेन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक बहुत लचेदार और हमारे शरीर में दो हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो लिगामेंट, लिगामेंट जो है हम लोगों को दो हड्डियों को जोड़ने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वाष्पीकरण के दर का वृद्धि नहीं करेगा? देखो, वाष्पीकरण का दर को बढ़ाने वाला कारक क्या है कि बढ़ा हुआ सतह क्षेत्रफल। अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण का दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घटी हुई आर्द्रता, आर्द्रता को अगर घटा देंगे तब भी क्या होगा? वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। बढ़ा हुआ तापमान, जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। बढ़ी हुई हवा की गति, बढ़ी हुई हवा का गति, है ना, बढ़ी हुई हवा गति से भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इन सभी केस में क्या होगी कि वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। तो बढ़ा हुआ सतह क्षेत्रफल बढ़ाएगा, घटी हुई आर्द्रता भी बढ़ाएगा, बढ़ा हुआ तापमान भी बढ़ाएगा, लेकिन घटी हुई आर्द्रता बढ़ाएगा नहीं, बिल्कुल घटाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट सवाल, विस्थापन समय ग्राफ से निम्नलिखित में से कौन सी राशि? तब विस्थापन को क्या बोलते हैं? डी। और समय को क्या बोलते हैं? टी। तब विस्थापन बटा समय क्या देता है? वेग देता है ना। तो कौन सा हो जाएगा? रेखीय वेग। किस मेरिस्टेमिक ऊतक में ऑक्सीन का स्तर सबसे अधिक होता है? सबसे ज्यादा ऑक्सीन जो होता है वो शीर्षस्थ यानी एपिकल में होता है, एपिकल मेरिस्टेम में होता है, यानी ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट सवाल, किसी व्यक्ति
वस्तु को एक समान गति तब कहा जाता है जब एक समान कब किसी वस्तु का एक समान गति कब कहेंगे, जब वह समान समय में समान अंतराल दूरी तय करेगा तो हमको उसे एक समान गति बोलेंगे। समान अंतराल में समान दूरी तय करना। पृथ्वी पर एक वस्तु का भार 24 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो पृथ्वी पे जो जी होता है, यहाँ जी बटा 6 होता है, तो कितना दे रहा था 24, तो 24 का 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 न्यूटन हो जाएगा। मस्तिष्क को सोचने की गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है ना। तो मस्तिष्क को सोचने के लिए इसमें कई न्यूरॉन्स होती है, इसकी जटिल अवस्था जो है वो सोचने पे मजबूत बनाती है।